कहानी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ड्यूक है वो एक नर्सिंग होम में एक लेडी से मिलने जाता है। ये लेडी अपने आप में बहुत उदास होती है। वो खिड़की से बाहर देख रही होती है, तभी वहाँ पर ड्यूक पहुँचता है और नर्स उस लेडी को बताती है कि यह आपको अपनी किताब से कुछ पढ़कर सुनाना चाहते हैं और ये बहुत मजाकिया है। पहले तो वो लेडी मना कर देती है, लेकिन बाद में वह मान जाती है और ड्यूक उस लेडी को कहानी सुनाना शुरू करता है और पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में सन 1940 में। वहाँ पे यह दिखाया जाता है कि एक नोआ नाम का लड़का है जो कि काफी गरीब है और वो एक लंबर मिल में वर्कर है। वो अपने दोस्त के साथ एक मेले में घूम रहा होता है, तभी उसको वहाँ पर एक लड़की दिखती है और ये लड़की उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ होती है। नोआ को लड़की बहुत पसंद आती है। इस लड़की का नाम एली हैमिल्टन होता है और ये बहुत अमीर फैमिली से होती है और ये यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आई है। नोआ उस लड़की के पास जाता है। वो कहता है, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? एली बोलती है नहीं। नोआ बोलता है क्यों? एली बोलती है क्योंकि मैं नहीं करना चाहती हूँ और एली वहाँ से चली जाती है, लेकिन नोआ फिर भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। एली अपने दोस्त से कहती है कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि इसका नाम नोआ है और यह आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। शायद यह तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। जब एली अपने दोस्त के साथ घूमने वाले झूले पर होती है तो नोआ भी उस झूले पे चढ़ जाता है और झूले वाला झूले को रोक देता है। वो नोआ से कहता है कि नोआ, एक सीट पर दो से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं और तुम्हें नीचे आना होगा। तभी नोआ झूले के ऊपर लटक जाता है और वो एली से कहता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मैं जीकर क्या करूंगा। इसलिए एली को मजबूरी में उसे बोलना पड़ता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, लेकिन यह बोलने के बाद वो नोआ के पैंट को भी उतार देती है, जिससे वहाँ पे सभी लोग बहुत हंसते हैं। अगले दिन जब नोआ अपने काम से वापस आ रहा होता है तो उसे एली दोबारा दिखती है। वह उसके पास जाता है और वो उसे डेट पे चलने को कहता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है। नोआ कहता है, उस दिन तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं। एली कहती है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम बहुत स्मार्ट हो। नोआ कहता है, मुझे पता है कि मेरा दोस्ती करने का तरीका थोड़ा गलत था, अजीब था, लेकिन मैं आदमी बुरा नहीं हूँ। तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलना चाहता हूँ। लेकिन एली कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद नोआ अपने दोस्त की हेल्प लेता है क्योंकि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड एली की फ्रेंड है और वे सभी लोग एली को मूवी देखने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे नोआ भी आ जाता है। एली को यह बात पता नहीं होती है और ये सभी लोग साथ मिलकर मूवी देखते हैं, लेकिन थिएटर में नोआ मूवी को कम और एली को ज्यादा देख रहा होता है। और जब मूवी खत्म हो जाती है तो नोआ और एली अपने दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में नहीं जाते हैं, बल्कि वो वॉक करते हुए जाते हैं ताकि एक दूसरे से कुछ बातें कर सके। वो दोनों काफी बातें करते हैं और उसके बाद नोआ सड़क पर लेट जाता है। वो एली को भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है। तब नोआ कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा मन करता है वो तुम करती नहीं हो। उसके बाद एली भी वहाँ पर लेट जाती है और ये दोनों वहाँ पर लेट कर आसमान को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो हॉर्न बजाती है और ये दोनों उठकर वहाँ से भागते हैं। इस बात से एली काफी खुश होती है और वो जोर जोर से हंसती है और कहती है, मुझे बहुत मजा आया। इसके बाद नोआ उसे डांस करने के लिए कहता है। उसके बाद ये दोनों वहीं सड़क पर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों हर पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं और इनका एक दूसरे से अलग हो पाना नामुमकिन होता है। इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है और ये दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों के बीच बेहद प्यार होता है। जब एक रात को नोआ एली को घर छोड़ने जाता है तो एली के डैड नोआ को देख लेते हैं और वो एली को बोलते हैं कि नोआ को संडे को घर पे लंच के लिए बुलाओ और एली ऐसा ही करती है। और जब नोआ लंच पर उसके घर जाता है तो वहाँ पर कुछ और भी लोग बैठे होते हैं और ये लोग काफी रिच होते हैं और अपनी लाइफ में सेटल होते हैं, लेकिन नोआ इनके बिल्कुल विपरीत होता है। वो एक लंबर मिल में वर्कर है और यह बात पता लगने के बाद एली के माँ बाप इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते हैं। एली की मॉम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो नोआ के साथ घूमे। तब एली के डैड बोलते हैं कि ये उनका बचपना है। वहीं नोआ एली को एक रात को एक पुराने घर में ले जाता है। ये घर पूरी तरह से खंडर होता है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। नोआ एली को बताता है कि यह घर 1772 ईस्वी में बना था और एक दिन मैं इस घर को जरूर खरीदूंगा और इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाऊंगा और यहाँ पर अपनी एक वर्कशॉप भी बनाऊंगा। एली कहती है, मुझसे भी तो पूछो। नोआ कहता है, तो बोलो ना। एली कहती है, इस घर को पूरा व्हाइट पेंट करना और इसके शटर्स को ब्लू, और मेरा एक कमरा होगा जहाँ से नदी दिखेगी, वहाँ पर मैं पेंटिंग करूंगी।
दरअसल एली को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। नोआ कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। एली बोलती है प्रॉमिस। नोआ कहता है हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन इससे पहले ये कुछ कर पाते वहाँ पर नोआ का दोस्त फिन आ जाता है और वो कहता है कि एली के माँ बाप उसे ढूंढ रहे हैं और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी है। और यह सुनने के बाद नोआ एली को जल्दी से उसके घर ले जाता है। एली अपने डैड से कहती है कि डैड, आपने पुलिस को बुला लिया। एली की मॉम कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं और हम क्या करते हैं। और साथ ही एली की मॉम उसे डांटती है। वह कहती है तुम इस लड़के के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं मानती हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह मजदूर है, गरीब है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता पाओगी? एली कहती है हाँ, मैं बिता सकती हूँ। एली की मॉम कहती है बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। एली कहती है नहीं, मैं उससे मिलूंगी। और वो अपने डैड से बोलती है डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके डैड बोलते हैं वो तुम्हारे लायक नहीं है। नोआ बाहर बैठकर ये सब सुन रहा होता है। उसे बुरा लगता है और दरअसल ये सच्चाई भी होती है। वह गरीब होता है, वह सेटल नहीं है और नोआ वहाँ से जाने लगता है। तभी एली भागकर उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है। नोआ कहता है तुम्हारे माँ बाप सही कह रहे हैं, मेरी लाइफ कभी बदलने वाली नहीं है और मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ और तुम पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क जा रही हो। एली कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास यही रहूंगी। अगर मैं न्यूयॉर्क गई भी तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। नोआ कहता है हमें गर्मियाँ खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, इन सब बातों का फैसला करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। तब एली कहती है तो तुम मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो? ठीक है, इससे पहले तुम कहो मैं ही तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और वो नोआ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नोआ वहाँ से चला जाता है और इस बात से एली को और नोआ को काफी दुख होता है। और अगली सुबह जब एली उठती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। वो अपने मॉम के पास जाती है और वो कहती है कि हम 1 हफ्ते बाद जाने वाले थे। उसकी मॉम कहती है हम आज ही जा रहे हैं और वो भी अभी। एली कहती है मैं नहीं जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है तुम्हें जाना तो पड़ेगा। और एली वहाँ से भागती हुई उस जगह पे जाती है जहाँ पर नोआ काम करता है। वहाँ पर नोआ नहीं होता है बल्कि उसका दोस्त फिन होता है। वह फिन से पूछती है कि नोआ कहाँ है। वो कहता है कि नोआ अभी यहाँ पर नहीं है। एली कहती है मैं आज और अभी अपने परिवार के साथ यहाँ से जा रही हूँ। नोआ का दोस्त बोलता है जो भी तुम दोनों के बीच हुआ वो सब भूल जाओ। एली कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं नोआ से प्यार करती हूँ और तुम ये बात नोआ को जरूर बताना। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। नोआ का दोस्त बोलता है कि तुम परेशान मत हो, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें खत जरूर लिखेगा। और इसके बाद एली वहाँ से चली जाती है। और जब नोआ वहाँ पर आता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि एली यहाँ से जा रही है और वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। नोआ अपने गाड़ी से उसके घर जाता है और जब वो उसके घर पर पहुँचता है तब तक एली वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद नोआ हर रोज एली को चिट्ठी लिखता है, लेकिन उसकी एक भी चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आता। वो लगातार 1 साल तक एली को चिट्ठी लिखता है और वो उससे 365 चिट्ठियां लिखता है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। उन चिट्ठियों में उसने लिखा होता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो उससे मिलने जरूर आएगा और वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। दरअसल वो चिट्ठियां एली को कभी मिली ही नहीं होती है। उन चिट्ठियों को एली की मॉम ने कभी उस तक पहुंचने ही नहीं दिया था। नोआ भी अब हार मानकर चिट्ठियां लिखना बंद कर देता है और इसके बाद नोआ और उसके दोस्त फिन को वर्ल्ड वार में जाना पड़ता है जंग के लिए। और इसी जंग में नोआ के दोस्त फिन की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ एली अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होती है और वो नर्स बनने का फैसला करती है और उसके वार्ड में जितने भी पेशेंट होते हैं उन सब में उसे नोआ का चेहरा दिखाई देता है। यहाँ पर एक पेशेंट होता है, दरअसल यह एक आर्मी ऑफिसर है और ये बहुत रिच होता है। ये काफी इंजर्ड होता है और एली इसकी सेवा करती है तो ये उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहूंगा। एली कहती है पहले अपने आप को ठीक तो कर लो कैसनोवा, उसके बाद हम बात करेंगे। और कुछ दिनों बाद जब एली अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है तो वही आदमी जो हॉस्पिटल में उसे डेट पर जाने के लिए कह रहा था वह बिल्कुल ठीक हो चुका है। वह एली से एक बार फिर से डेट पर चलने के लिए कहता है और एली इस बार हाँ कर देती है। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं। इस लड़के का नाम होता है कैप्टन लॉर्ड हैमन जूनियर और यह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। एक दिन कैप्टन लॉर्ड एली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वह ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन ले ली है और वो भी इस रिश्ते के लिए राजी है। और इस तरह इन दोनों की सगाई हो जाती है। एली इस बात से खुश होती है क्योंकि वो नोआ को धीरे धीरे भूल चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि नोआ भी अब जंग से वापस आ चुका है
और उसके वापस आने के बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है ताकि नोआ अपने सपने को पूरा कर सके। दरअसल नोआ का सपना होता है उस घर को खरीदने का जहां वो एक बार एली को ले गया था। नोआ अब इस घर को खरीद लेता है और वो किसी भी तरह इस घर को ठीक करना चाहता है। नोआ शहर जाता है ताकि वो घर में लगने वाले जरूरी सामान ला सके। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वो एली को देखता है। एली अपने मंगेतर के साथ होती है और इन दोनों को एक साथ देखकर नोआ का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने सपने को पूरा करने में लग जाता है। नोआ का ये मानना होता है कि अगर वह इस घर को एक बार बना लिया तो एली एक बार इसे देखने जरूर आएगी, और वो दिन रात मेहनत करके अपने सपने को उस घर को बना देता है। घर बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इस घर के सामने एक झील भी होती है। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आता है जहां ड्यूक उस बीमार लेडी को यह कहानी सुना रहा होता है। वहां पर नर्स आती है और वो कहती है कि खाने का वक्त हो गया है, और ये दोनों खाने के लिए जाते हैं। और खाने के टेबल पर वो बीमार लेडी ड्यूक से पूछती है क्या नोआ और एली फिर कभी मिले। ड्यूक कहता है मैं सब कुछ पहले बताकर कहानी का मजा खराब नहीं करूंगा। दरअसल उस लेडी को भी इस कहानी में काफी इंटरेस्ट आ रहा होता है। ड्यूक एक बार फिर कहानी शुरू करता है और वो बताता है कि नोआ के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके पास उस घर के अलावा कुछ भी नहीं बचता, और वो कुछ दिनों तक अपने आप को शराब में डुबा लेता है। और उसके बाद वो फैसला करता है कि वो इस घर को बेच देगा, और इसके लिए वो इस घर के साथ अपनी एक फोटो अखबार में देता है कि वो इस घर को बेचना चाहता है। कई लोग इस घर को खरीदने के लिए भी आते हैं, लेकिन नोआ इस घर को बेच ही नहीं पाता है। कभी उसे लोग पसंद नहीं आते तो कभी कीमत। उसके पास अपनी तन्हाई को दूर करने के दो रास्ते थे। एक वो नदी में दूर तक नाव चलाकर जाता था, और दूसरा मार्था शॉ जो कि एक विडो थी। वो उसके साथ टाइम गुजारता, पर चाहकर भी नोआ उसे प्यार नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा। इतने साल बीतने के बाद भी नोआ आज तक एली को भूल नहीं पाया। वो उसके दिलों और दिमाग पर पूरी तरह से हावी होती है। दूसरी तरफ एली भी अब लॉन हैमन से शादी कर रही होती है, और जब एली अपनी शादी की ड्रेस पहनकर देख रही होती है तो तभी वहाँ पर कुछ खड़ी उसकी दोस्तों में से एक दोस्त उसे न्यूज़पेपर दिखाती है और बताती है कि तुम्हारी शादी में गवर्नर भी आएंगे। और जब एली न्यूज़पेपर देखती है तो उस न्यूज के नीचे एक एडवर्टाइजमेंट होता है, और यह एडवर्टाइजमेंट होता है नोआ का, जहां पर वह उस घर के आगे खड़ा होता है जिसे वो बेचना चाहता है। और यह घर ठीक वैसे ही बना होता है जिस तरह से आज से कई साल पहले एली ने नोआ से कहा था, लेकिन अब वो इस घर को अपने सपने को बेच रहा है। और इस न्यूज को देखने के बाद एली बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो सिर्फ नोआ के बारे में सोच रही होती है, और उसके अंदर नोआ के प्रति दबी हुई फीलिंग फिर से वापस आने लगती है। और वह उसी जगह जाती है जहां नोआ ने उस घर को ठीक वैसे ही बनाया होता है जैसा वह चाहती थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने सालों के बाद इस तरह से मिलेंगे। नोआ एली को घर के अंदर बुलाता है। एली उसे बताती है कि वह शादी करने वाली है। नोआ उसे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। एली कहती है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद ये दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन इन दोनों के मन में जो भी सवाल होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते। नोआ कहता है क्या तुम कल सुबह यहाँ आ सकती हो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। और एली मान जाती है, और अगली सुबह एली वहाँ पर आती है और वो उसे अपनी नाव में नदी की सैर कराने ले जाता है। एली नोआ से कहती है जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया, तुमने उस घर को वैसे ही बनाया जैसा हमने सोचा था, तुमने उसे बहुत खूबसूरत बनाया है। नोआ कहता है मैंने तुमसे वादा जो किया था। ये बात सुनकर एली थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और ये दोनों किनारे पर वापस आ जाते हैं। नाव से उतरने के बाद एली से रहा नहीं जाता। वो कहती है मैंने 4 साल तक तुम्हारे खत का इंतजार किया और तुमने मुझे एक भी खत नहीं लिखा। नोआ बोलता है मैंने तुम्हें 365 खत लिखे थे, 1 साल तक हर रोज एक, और तुम्हारे एक भी खत का जवाब नहीं आया। एली बोलती है क्या यह सच है। नोआ कहता है हाँ, मैंने तुम्हें 365 खत लिखे थे। एली बोलती है अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। नोआ कहता है अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं जहाँ इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन डेवलप हो जाता है। एली इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि उसने एक बार फिर अपने प्यार को पा लिया है, और नोआ भी एली को वापस पाकर बहुत खुश है। ये दोनों अब एक साथ रहने लगते हैं, और एक बार फिर एली ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया है जो उसने कई सालों से नहीं की थी।
इसके बाद वहाँ पे एली की मॉम आती है और एली अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझे चिट्ठियों का सच क्यों नहीं बताया, आपने देखा था ना मैं कई महीनों तक रोती रही। एली की मॉम बोलती है आई एम सॉरी, लेकिन अब ये सोचो कि तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना कैसे है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे फियांसे को सब कुछ बता दिया है और वो भी यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद एली की मॉम उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वो उसे एक आदमी को दिखाती है। वो कहती है आज से 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वो गरीब था और हम फिर भी घर से भाग गए और हम लोग शहर से निकल भी नहीं पाए थे, तभी हमें पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद मेरी शादी तुम्हारे डैड से हो गई। मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ, वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कभी मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। दरअसल उसकी मॉम उसे यह बताना चाहती है कि तुम अपने प्यार को किसी भी हाल में मत खोना। एली की मॉम कहती है इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। उसके बाद एली की मॉम एली को नोआ के पास ले जाती है और उसे वो सारी चिट्ठियां भी देती है जो नोआ ने उसे कभी लिखी थी और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन एली के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तरफ नोआ है जिससे वो प्यार करती है और नोआ भी उससे बहुत प्यार करता है, और दूसरी तरफ उसका मंगेतर जो एली से बहुत प्यार करता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया। अब एली के लिए फैसला करना मुश्किल होता है क्योंकि वो किसी के पास भी जाए कोई न कोई हर्ट होगा ही। नोआ कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपनी जिंदगी का हर पल हर दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। एली कहती है पहले बात कुछ और थी, मुझे जाना होगा, होटल में मेरा मंगेतर मेरा इंतजार कर रहा है। नोआ बोलता है ये मत सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ, कोई और क्या चाहता है, ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। एली कहती है फिलहाल मुझे जाना होगा और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में निकल जाती है और वो गाड़ी में नोआ की उन चिट्ठियों को भी पढ़ती है जो कभी उसने उसके लिए लिखी थी। और वो एक चिट्ठी में ये पढ़ती है कि मेरी प्यारी है, मैं उस रात को सो नहीं पाया यह सोचकर कि हम दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया। उस चिट्ठी में आगे लिखा होता है कि सच्चा प्यार वो होता है जो हमारे दिलों को जगा दे, हमें जिंदगी में और भी ऊंचाइयों को दे, हमारे दिल में आग भर दे और हमारे दिमाग को सुकून दे। और मुझे तुमसे ये सब मिला है और मैं भी तुम्हें ये देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अब एली होटल पहुंचकर अपने मंगेतर से मिलती है। वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। उसका मंगेतर कहता है कि मेरे पास 3 चॉइसेस है, एक मैं उसे गोली मार दूं, दूसरा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं और तीसरा मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन ये सब करना बेकार होगा क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं तुम मेरी नहीं हो सकती और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी मंगेतर से मिन्नतें करनी पड़े कि तुम मेरे साथ रहो। एली कहती है कि नहीं करनी पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उस बीमार बूढ़ी औरत को ये पूरी कहानी सुना रहा है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इसके बाद वो दोनों हमेशा साथ साथ रहे। वो बूढ़ी औरत जो बीमार है वो पूछती है कौन कौन, लेकिन ड्यूक इस बात का जवाब नहीं देता। वो बूढ़ी जो पूरी कहानी सुन रही होती है वो कहती है हाँ वो हम थे, यानी ये बूढ़ी औरत एली होती है और ड्यूक नोआ होता है। नोआ ने अपना नाम ड्यूक इसलिए बताया होता है क्योंकि वो शुरू में ही अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। दरअसल एली को एक मेंटल डिजीज होती है जिसका नाम होता है डिमेंशिया। इस बीमारी में इंसान अपनी पुरानी यादों को भूल जाता है, लेकिन एली जो बूढ़ी है बीमार है उसे याद आ जाता है कि अंत में उसका मंगेतर उसे नोआ के पास जाने के लिए इजाजत दे देता है और वो नोआ के पास जाती है और इसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं और आज इनका एक परिवार भी है, इनके बच्चे हैं, नाती पोते हैं। लेकिन एली इस बीमारी के वजह से किसी को भी नहीं पहचानती और उसे याद आने के बाद वो नोआ के गले लगकर बहुत रोती है। वो कहती है मुझे क्या हो गया था। नोआ बोलता है कुछ देर के लिए तुम मुझसे दूर चली गई थी। एली कहती है मैं कब तक तुम्हारे पास हूँ। नोआ कहता है मुझे कुछ नहीं पता, आखिरी बार तुम सिर्फ मेरे पास 5 मिनट के लिए थी, यानी पिछली बार जब उसकी यादें आई थी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। और इसके बाद नोआ और एली डांस करते हैं। एली कहती है हमारे बच्चे कैसे हैं, उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नोआ कहता है हाँ मैं उन्हें जरूर बताऊंगा। एली कहती है चलो गाड़ी में बैठकर कहीं दूर चलते हैं। नोआ कहता है आज नहीं फिर कभी डार्लिंग। और तभी एली कहती है तुमने मुझे डार्लिंग क्यों कहा, यानी कि वो एक बार फिर से सब कुछ भूल चुकी है। नोआ उसे याद दिलाने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। इस बात से नोआ को काफी दुख होता है। वहाँ पर हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं और वो एली को संभालते हैं क्योंकि एली को पैनिक अटैक आया होता है। इसके बाद नोआ अपने उसी घर में जाता है जो उसने कभी एली के लिए बनवाया था
था। उसी रात उसे हार्ट अटैक आता है। इससे पहले भी नोआ को 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं और उसे उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर एली है। और रात को जब नोआ को होश आता है तो वो एली के कमरे में जाता है। एली उसे पहचान लेती है। वो कहती है नोआ। नोआ कहता है हाँ मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने नहीं आ पाया। एली कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार हमें साथ रहने का मौका देगा? नोआ कहता है हाँ मुझे लगता है। और इसके बाद वो एली की हाथ पकड़कर उसके बगल में सो जाता है। और सुबह जब वहाँ पर नर्स आती है तो वो देखती है कि वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में चले गए। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8 स्टार आउट ऑफ 10। इस फिल्म का बजट था $29 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $116 मिलियन की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।